24 क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेवा का द्वितीय वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रयागराज महेवा त्रिवेणी संगम सेवा समिति का द्वितीय वार्षिकोत्सव व सम्मान समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लगन बिहार गेस्ट हाउस महेवा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रिंकू निषाद जी ओनर लगन बिहार गेस्ट हाउस व भारत पेट्रोल पंप के द्वारा मां सरस्वती की पूजा व दीप प्रज्वलित करने के बाद आचार्य के द्वारा मंत्रोच्चार शंखनाद के बाद प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जी ने कहा कि समिति का सर्व समाज के अति निर्धन परिवारों की लड़कियों की शादी का कार्य बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा समाज की शोषित पीड़ित असहाय लोगों की सहायता करना सच्ची मानव सेवा है। आगे उन्होंने कहा कि त्रिवेणी संगम मेरा परिवार है, जब भी मेरी आवश्यकता होगी एक समाजसेवी के रूप में सदैव तत्पर रहूंगा। मुख्य अतिथि व अन्य वरिष्ठ समाजसेवियों के द्वारा अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी पत्रकार बंधुओं व समाजसेवियों को अंग वस्त्र पुष्पहार व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। संस्थापक सचिव दिनेश यादव ने बताया कि समाज की गरीब निर्बल असहाय दिव्यांग जनों की सेवा हेतु समिति सदैव मददगार हेतु अग्रसर रहती है। बीते 12 अप्रैल 2024 को संयुक्त संस्थाओं के सहयोग से 15 सर्वजातीय कन्याओं का विवाह दिव्य और भव्य स्वरूप से संपन्न हुआ था। आगे आने वाले 26 फरवरी 2025 को एक बार फिर से 21 कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन समिति की वरिष्ठ संरक्षक श्री संतोष तिवारी जी व सचिव दिनेश यादव जी के द्वारा संपन्न हुआ। समिति के मुख्य संरक्षक श्री स्वामीनारायण त्रिपाठी जी ने राष्ट्रगान के पश्चात समापन की घोषणा के बारे में बंद करिए जनमानस को और आए हुए लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं इस मंच के माध्यम से आप आए हुए सर्वसम्मानित पत्रकारों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेवा प्रयागराज सर्वजातीय कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन प्रतिवर्ष करती है और क्षेत्र में गरीब असहाय दिव्यांग जो भी ज़रूरतमंद कन्याएं हैं उनका सामूहिक विवाह के परिवार के लोगों को किया जाता है। समाज में जो भी गरीब तबका है, वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा के लिए, वृक्षारोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए, रक्तदान के लिए त्रिवेणी संगम सदैव कार्य करती आई है। त्रिवेणी संगम सेवा समिति के साथ साथ जितने भी हमारे समिति के सेवक सहयोगीगण हैं, मातृशक्तियाँ हैं, सभी का विशेष आभार है। और क्षेत्र में आम जनमानस को संदेश देना चाहते हैं कि मानव रूप में आपने जन्म लिया है तो कमाते खाते तो सब है, नर सेवा नारायण सेवा, और आप मानव की सेवा करिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, जो असहाय वृद्ध हैं उनकी सेवा करिए, तभी आपका मानव जीवन सफल है। हम लोग क्षेत्र में घूम घूम के देखते हैं कि कौन गरीब असहाय है, पात्र है, उनका निःशुल्क सेवा के रूप में सामूहिक विवाह यहाँ करवाए। 12 अप्रैल को पिछले 12 अप्रैल को 15 कन्याओं को विवाह किया गया। आने वाले 26 फरवरी 2025 को एक बार पुनः इसी लगन बिहार प्रांगण से 21 कन्याओं का विवाह सुनिश्चित हुआ है। तो मैं आप सभी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ, सभी सहयोगियों का आभार प्रकट करता हूँ, पदाधिकारियों का, मातृशक्तियों का, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस सामूहिक विवाह में अपना सहयोग दिया, सभी का आभार प्रकट करता हूँ। उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा जाता है। तो आज द्वितीय वार्षिकोत्सव सम्मान समारोह है, उसी के आयोजन में आप सब एकत्रित है। विशेष आभार आप सभी पत्रकार बंधुओं का, सहयोगियों का, मातृशक्तियों का, व्यापारियों का, क्षेत्रवासियों का, दिल से, मन से सभी अपना पूरा परिचय दीजिए। दिनेश यादव, त्रिवेणी संगम सेवा समिति का संस्थापक व सचिव, एक सेवक के रूप में कार्य करता हूँ, सदैव कार्य करता रहूँ। आप सबका बल मिलता रहे, सदैव यह कार्य करना चाहता हूँ। यादव जी, एक चीज़ ये बताइए, प्रयागराज के समस्त नागरिकों को जैसे आपने ये अच्छा कार्य सामूहिक विवाह कर रहे हैं, सरलता और सहजता से साधारण से संपन्न कराया जाए, गरीबी और अमीरी सब बराबर हो, जिसमें देश और राष्ट्र का धन भी बचे और समाज में बारिशता है। इस बारे में प्रयागराज वासियों को सामूहिक विवाह में शिरकत करने के लिए क्या अपील कर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है महोदय आपने। हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे आज एक पिता अपनी पुत्री के 18 वर्ष होते ही परेशान हो जाता है, घर गिरवी रख देता है, कर्ज से डूब जाता है, लोन लेता है, बैंक का कर्जदार हो जाता है, घर गहना गिरवी हो जाता है अपनी बेटी की शादी के लिए। उसी को देखते हुए हमारी संस्था ने ऐसा प्रण लिया है कि आज क्षेत्र में, समाज में, प्रयागराज नहीं अपितु उत्तर प्रदेश के किसी भी परिवार में गरीब
कन्या है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी त्रिवेणी संगम सेवा समिति उठाने का कार्य कर रही है। किसी पिता को डरने घबराने और घर बेचने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर आवश्यकता है, आप अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाने में असमर्थ हैं, कृपया त्रिवेणी संगम में रजिस्ट्रेशन करवाइए और 26 फरवरी 2025 को एक बार पुनः इसे भव्यता और दिव्यता के साथ इस प्रांगण में यहीं से डोली उठी। बहुत